गाड़ी के दोनों पहिए अगर सही हैं, सही पोजीशन में हैं, सही रफ्तार से चल रहे हैं तभी तो गाड़ी चलती है। लेकिन अगर गाड़ी का एक पहिया टेढ़ा मेढ़ा है तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। उसी तरह से हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ में एक भी गड़बड़ हुआ ना तो जीवन की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना ना, हमें दोनों परफेक्ट चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? हमने ये तो बता दिया एक स्मार्ट वाइफ कैसे बने। आज हम आपको बताने वाले स्मार्ट हस्बैंड कैसे बने, क्योंकि बहुत लोग इस चीज के लिए नाराज हो गए कि आपने स्मार्ट वाइफ कैसे बने ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया स्मार्ट हस्बैंड कैसे बने। तो चलिए जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आपने ये डायलॉग तो काफी बार सुना होगा कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन एक और डायलॉग है, एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ जरूर होता है, वो होता है उसका पति। तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के वो आदर्श बने और आगे बढ़े। जीवन की गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सहारा बने, आगे बढ़े, तभी तो लाइफ खूबसूरत बनती है ना। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे एक स्मार्ट हस्बैंड कैसे बने। आप अपनी लाइफ में किसको सपोर्ट करते हैं? सबको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना अपनी पत्नी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी संगनी है, आपकी साथी है। तो जब तक आप अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आपको अपनी पत्नी का सपोर्ट जरूर करना चाहिए, उनके हर निर्णय पे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ वो गलत है उन्हें समझाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उनकी हर चीज को पूरा करते चले जाए, नहीं, जहाँ वो गलत है उन्हें बताना बहुत जरूरी है। और ये भी काम आप ही का है। आपको अपने पार्टनर की ना बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। जब आप अपने पार्टनर की अच्छे से केयर करेंगे ना तो उन्हें ये फील होगा कि वो आपके लिए बहुत अहम है, और ये उन्हें फील कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी आपको हमेशा और हमेशा उनकी केयर करते रहना चाहिए। जैसे एक पत्नी पति की केयर करती है, वैसे एक पति को पत्नी की भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्पेक्ट ना हर रिश्ता मांगता है। अगर पत्नी आपको रिस्पेक्ट देती है तो आपको उनको रिस्पेक्ट देने में क्या घट जाएगा। इसलिए आपको अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए। हर रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत अहम होता है। आप रिस्पेक्ट देंगे तभी तो वो आपको अच्छे से फील कर पाएंगी, आपका नेचर समझ पाएंगी और आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे पाएंगी, है ना। तो आपको रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए। जिस तरह से आपके माता पिता का ख्याल वो रखती हैं, वो आपको, आपके माता पिता को अपना समझती है, उसी तरह आपको भी उनके माता पिता की उतनी ही केयर करनी चाहिए, उनके परिवार वालों की, ताकि उन्हें अच्छा फील हो और वो आपकी फैमिली और उनकी फैमिली एक प्रॉपर फैमिली बन सके। अगर आप ये फील करते हैं कि मेरी बस वो वाइफ है, तो उसके माता पिता तो ज़रूर ना आपके कुछ हैं, तो वो आप फील कीजिए। और जब फील करेंगे तो वो भी आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपके माँ बाप को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे पाएंगे। आजकल के दौर में लड़की लड़के के काम सीख सकती है, तो लड़के लड़कियों के काम क्यों नहीं सीख सकते? ज़रूर सीखना चाहिए और आगे उसे फॉलो भी करना चाहिए, यानी उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आपका घर अगर बेहतर बनता है तो इसमें बुराई क्या है? आप अपने घर को बेहतरीन बना सकते हैं बस अपने पार्टनर की हेल्प करके। जब आप अपने पार्टनर की हेल्प करेंगे तो वो भी तो आपकी हेल्प करती है। बहुत अच्छा लगेगा और लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। आप अपने पार्टनर को ध्यान से सुनिए। जब आप अपने पार्टनर को ध्यान से सुनेंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको उतना ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। लेकिन वो ज़रूरी है कि आप उनकी बातों को सुनें। अपनी बातें अगर आप बोलते चले गए और अपने पार्टनर की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ना तो वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनिए। जब वो बोले ना तो आप चुप हो जाइए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। पति बनते ही ना लोगों को ये फील हो जाता है कि अब मैं किसी को अपने नीचे दबा सकता हूँ, गुलाम बना सकता हूँ। अगर ऐसी सोच रखते हैं ना तो बिल्कुल गलत है। आप पहले एक अच्छे दोस्त बनिए। जब आप एक अच्छे दोस्त बनेंगे तभी एक अच्छे पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। अपनी पत्नी को ना ये फील कराइए कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जब आप उनको ये इतनी ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे कभी भी दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए, हैप्पी रखना चाहिए, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे। स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट कैसे बनेगा? जब अपनी पर्सनालिटी में, डेली रूटीन में कुछ इम्प्रूव करेगा।
हमेशा अपने को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ये केवल आपके रिश्ते को नहीं बल्कि आपको भी मजबूत बनाता है। तो अपने रिश्ते को और आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी पर्सनालिटी को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए ताकि आप स्मार्ट बने रहें। अपनी फैमिली को ना क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी टाइम देना है ना वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी फैमिली आपके साथ घुल मिल पाए और आपको अपनी बातें शेयर कर पाए। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली से मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ टाइम देंगे तभी तो वो अपने प्रॉब्लम्स बता पाएंगे, आप उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और आप एक अच्छे पति बन पाएंगे। अक्सर लेडीज को अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है। वैसे तो सभी को अपनी तारीफ पसंद होती है लेकिन लेडीज को खास तौर से पसंद होती है। तो पति को तारीफ करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बेइंतहा तारीफ कीजिए। आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है ये उन्हें बताइए, आपकी पत्नी बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें ज़रूर फील कराइए ताकि वो खुद को अहम फील कर सके। किसी को बदलना आपका काम नहीं। अगर आपकी पत्नी का नेचर बिल्कुल अलग है, आपसे डिफरेंट है, तो आपने यही देख के तो उनसे शादी की थी ना। तो बस आपको अपनी पत्नी को उसी रूप में एक्सेप्ट करना है और अपने साथ उनको जोड़े रखना है। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है। उस पर बहस नहीं करनी है। उसके लिए ये नहीं एक दूसरे को ब्लेम करना नहीं है, क्योंकि अगर एक दूसरे को ब्लेम करते रहे तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तो आप कभी भी लाइफ को बेहतरीन तरीके से नहीं जी पाएंगे। इसलिए वही स्टॉप कीजिए और जैसा जो है उस रूप में एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि अरे वो क्या कर रही होगी, घर पे बैठी होगी और क्या। लेकिन नहीं यार, अगर वो ऑफिस भी जाती है या घर पे भी वर्क करती है तो बहुत काम होता है। हर इंसान के पास अपना बहुत काम होता है और उसे कम बोलना गलत हो जाएगा। इसलिए उनके काम को भी अहमियत दें और खुद के काम को भी अहमियत दें और कभी भी एक दूसरे को इस चीज़ के लिए ब्लेम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ उनके साथ जुड़ी हुई है। आप थके हुए हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं थकी हुई हैं। ये फील कीजिए और खुद को शांत कीजिए। जब भी आपका और आपकी पत्नी का एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है तो आप उनसे दूरी बना लेते हैं। गलती जिसकी भी हो नहीं पता, लेकिन आपको उसी समय सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि अगर आपने लंबा गुस्सा खींचा, लंबी नाराज़गी खींची तो ये नाराज़गी और दूरी बनाती है। तो इसलिए आपको वहीं सॉर्ट आउट करना है और अपने गुस्से को शांत करना है और हो सके तो कोई बात नहीं, सॉरी भी कर लेना है यार, अपना ही है। अपनों से ज़्यादा दूरी नहीं बनानी चाहिए। सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है और जब आप एक बार सॉरी बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा अरे वो तो सॉरी बोलता है, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। तो एक दूसरे को रियलाइज कराना भी ज़रूरी है और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। सरप्राइजेस बहुत ज़रूरत है। अगर आप सरप्राइजेस देंगे तो वाइफ को बट नेचुरल अच्छा लगेगा। तो आपको सरप्राइजेस तो ज़रूर देने चाहिए। हर इंसान को सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं। तो आप उन्हें गिफ्ट्स ज़रूर दीजिए, अच्छे से गिफ्ट दीजिए, उन्हें अच्छा फील कराइए। कुछ नहीं तो आप एक रोज़ ला के दे दीजिए, उन्हें अच्छा फील होगा। वो आपको और ज़्यादा, आपके प्रति और ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे। आप बहुत बिजी रहते हैं इसलिए आप प्यार नहीं कर पाते, ये बोलना बहुत गलत है, क्योंकि बिजी इंसान भी प्यार का टाइम निकाल लेता है। तो आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है और अपने प्यार के लिए ज़रूर टाइम निकालना है, ताकि आपकी फैमिली खुश रहे, हैप्पी रहे। और व्यस्त रहते हैं इस चीज़ को बोल के आप उन्हें बाहर नहीं ले जाते, आउटिंग नहीं कराते, तो वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आपको भी रिफ्रेशमेंट चाहिए। जिस तरह आपकी फैमिली को रिफ्रेशमेंट चाहिए उस तरह आपको भी रिफ्रेशमेंट चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप कहीं बाहर घूमने जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करें। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो गए तो आपको प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सोच है। उल्टा आपको प्यार का इजहार बार बार करना चाहिए ताकि उन्हें फील हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब पहले आप उनसे प्यार का इजहार करें और बार बार उन्हें प्यार व्यक्त करें। जब आप उनसे प्यार बार बार व्यक्त करेंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा और वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। कोई भी इंसान हमेशा तो प्यार से बात नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन आप कोशिश करके अपनी पत्नी से हमेशा प्यार से बात कीजिए, वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे। लेकिन जहाँ आपको लगे कि अब मनमुटाव हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि हर इंसान की कुछ ऐसे पल होते हैं जब वो अकेले बिताना चाहता है। उस समय आप खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए और उनको भी टाइम दीजिए, आपकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और आप उनसे फिर से अच्छे से प्यार से बात कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप नाराज़गी के तौर पे उनसे दूर मत होइएगा, बस आप उनसे थोड़ा दूरी बनाइए उस समय जब आपको ये फील आए कि अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन नाराज़ हो गया आप दूरी मत बनाइए, उससे दूरियाँ और बढ़ती हैं।
किसी को भी अपनी तुलना नहीं पसंद आती ना, तो आप अपनी वाइफ की तुलना किसी और से कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी वाइफ आपकी तुलना किसी और से करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आपको भी अपनी वाइफ की कभी भी किसी से भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी वाइफ ऐसा पहले शुरुआत करती है तो उन्हें फील कराइए, उन्हें समझाइए कि हमें एक दूसरे से की कंपेयर किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खास हैं। जब आप ऐसा फील कराएंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको फिर कभी कंपेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको उन्हें कभी कंपेयर नहीं करना है किसी से भी। रिश्तों में ईमानदारी, भरोसा बहुत ज़रूरी है। तो भरोसा कैसे करेगा कोई? जब आप उन्हें पूरा भरोसा दिलाइए, और भरोसा दिलाने के लिए हर हद पार कर दीजिए ताकि वो आपको एक अच्छा इंसान समझ सके। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल का पासवर्ड लगा के बैठे हैं, आप उनसे कुछ बातें छुपाते रहते हैं, तो बस वहीं रिश्ता गड़बड़ हो जाता है। तो अपने रिश्तों को मजबूत बनाने तो उनको खुल के हर बात बताइए। चाहे आपकी कोई फ्रेंड हो, लेडी फ्रेंड हो, तो भी उसके बारे में डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए, खुल के बताइए। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जिससे रिश्ते खराब हो जाए। इसलिए आपको हर चीज़ के बारे में अपनी वाइफ को बताना है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। अगर आपकी वाइफ की कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत बुरी लगती है, जैसे उनका बार बार शॉपिंग करना या उन्हें उनका थोड़ा लाउड बोलना, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो आप उन्हें चिल्ला के समझाएंगे, गुस्सा करके या उनकी बेइज्जती करके? बिल्कुल नहीं। आपको उनको धीरज से बैठा के समझाना होगा, बताना होगा और उनको अपनी फीलिंग समझानी होगी। लेकिन आप अगर वो गुस्सा करती हैं और आप उनसे जब डबल गुस्सा करके दिखा रहे हैं, तो वहाँ रिश्ता और ख़राब होता चला जाता है। इसलिए आपको वहाँ खुद को पहले ठंडा करना होगा, खुद को समझाना होगा कि आपको कैसे डील करना है, कैसे समझाना है, और उसके बाद ही अपनी वाइफ से बैठ के उस मैटर को डिस्कस कीजिए और किस निर्णय पे पहुंचते हैं वहाँ पहुँचिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप उन्हें पूरा पूरा बदल देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी किसी को नहीं बदल सकता, इसलिए कोशिश करके उन्हें बदलने की कोशिश न करें। बस जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उनके बारे में उनसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ तो शादी के बाद फिर भी फिट रहती हैं, लेकिन जेंट्स सोचते हैं अब तो शादी हो गई, अब फिट रह के हमें क्या करना है। नहीं, जैसा आप फील करते हैं कि मेरी वाइफ हमेशा फिट रहे, सुंदर दिखे, वैसे वाइफ भी चाहती है कि आप फिट रहिए और स्मार्ट दिखिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। आप अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए जो आपको करना है, अपने आप क्वालिटी टाइम भी दे सकते हैं। आप वॉक करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को क्वालिटी टाइम भी दीजिए और आपका वॉक भी हो जाएगा, जिससे आप फिट रहेंगे। शादी के बाद अगर आपको अच्छा हस्बैंड बनना है ना, तो आपको सेक्रीफाइस तो ज़रूर होना चाहिए। आपको सेक्रीफाइस आता है, एडजस्टमेंट आता है, तभी आप लाइफ में एडजस्ट हो पाएंगे। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरी होने वाली पत्नी वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगी, वो हमेशा एडजस्ट करेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको भी सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्मार्ट हस्बैंड के लिए। एक अच्छा पति वही बन सकता है जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा खासा रोमांस दिखाए। जब आप अच्छा खासा रोमांस अपनी पत्नी के साथ दिखाएंगे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये केवल शुरुआती दौर में नहीं, बल्कि लाइफ टाइम होना चाहिए। रोमांस आपके बुढ़ापे तक होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ बेहतरीन रह सकती है। सारे फैसले केवल पति के होते हैं, पत्नी के नहीं, ये सोच गलत है। तो इसलिए आपको अपनी सोच बिल्कुल चेंज करनी होगी कि जो भी हम लोग डिसीज़न लेंगे वो एक दूसरे को बता के, और फाइनल डिसीज़न तभी होगा जब हम दोनों की सहमति होगी। बस इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ बच जाएगी। पति का बल ना हमेशा पत्नी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि पत्नी पर हावी होने के लिए। इस चीज़ को कभी और कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। जब आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे और उनके ऊपर बल कभी भी हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि पति वही अच्छा माना जाता है जो कभी भी अपने बल का प्रयोग किसी भी औरत पे ना करे। तो एक ईमानदार अच्छा पति आप तभी बनेंगे जब आप खुद को एक अच्छा इंसान बने। शादी वो अनोखा तोहफा है जो हमें लाइफ में एक बार मिलता है और उसे बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम होता है। हम सफ़र बनते हैं इसीलिए कि ताकि सफ़र आसान हो पाए, इसलिए नहीं कि सफ़र हमारा कठिन हो पाए। तो हमें अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए एक दूसरे को खुश रखना है। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और सेक्रीफाइस भी बहुत ज़रूरी है। हम ये सोचें कि हम उनके लिए सेक्रीफाइस क्यों करें, वहाँ हम गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा
एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट और ईमानदार होकर रहना पड़ेगा ताकि हम लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी पाए। तो मैं बोल रही अब आप सुन रहे नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चाहना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा कि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।